दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर सुलझेगा पंजाब कांग्रेस का विवाद। प्रियंका गांधी ने की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात। यहाँ आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में छिड़ी कलह के बीच पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बुधवार को प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को ही पटियाला से दिल्ली आए थे, जिसके बाद से एक कयास लगाए जा रहे थे कि वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। हालांकि मंगलवार को खुद राहुल गांधी ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी कोई भी बैठक तय नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनके और प्रियंका गांधी के बीच में लंबी बैठक हुई। सोमवार से ही मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से दिल्ली पहुंचेंगे और मंगलवार को राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि इस मुलाकात में नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह को लेकर अपनी बात शीर्ष नेताओं के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी ने कमर कस ली है और प्रियंका गांधी ने इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की है। और ये बड़ी खबर, कोरोना से हुई मौतों पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, बोले राशि तय करे सरकार। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि ये राशि कितनी होगी इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशा निर्देश तैयार करे। बता दें कि याचिका में 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की है, बल्कि उसने कहा है कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ये राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग नहीं मानी है। आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मोदी सरकार को सख्त आदेश दे दिया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और 6 हफ्ते के भीतर इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाए। अब मुआवजा कितना मिलेगा इसका केंद्र सरकार निर्णय करेगी। और ये बड़ी खबर, निजी अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीद पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। मंथली स्टॉक की लिमिट होगी तय, जाने फॉर्मूला। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में सरकार ने एक अहम बदलाव कर दिया है। 1 जुलाई से प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके नहीं खरीद सकते, उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक रखना है इसे तय करने के लिए एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट पहुंचा है, जिसके अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई उससे दोगुनी डोज ही मिलेंगी। हालांकि निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल से ली जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब निजी अस्पतालों को सीधे कंपनी से वैक्सीन नहीं मिलेगी। यदि उन्हें वैक्सीन लेनी है तो कोविन पोर्टल पर जाकर ऑर्डर देंगे। और ये बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोर्ट में हुई शिकायत। साजिश के तहत पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों पर बेचने का लगा आरोप। ये आपको बता दें कि देश में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के भी पार हो चुके हैं। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की गई है। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानीय निवासी और परिवादी तमन्ना हाशमी ने प्रधान के खिलाफ दायर उक्त परिवाद में आरोप लगाया है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के कच्चे तेलों की कीमत कम होने के बावजूद लगातार एक साजिश के तहत पेट्रोल डीजल ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। हाशमी ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से लोग भयभीत और आक्रोशित हैं। वहीं इस मामले की सुनवाई अदालत में 3 जुलाई को होगी।
और ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एयरपोर्ट चीफ ने ब्रीफ किया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू के एयरबेस में हुए ड्रोन हमले को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बैठक के दौरान ड्रोन हमलों की चुनौतियों और उसके उपायों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने और फेसिंग तकनीक को लेकर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और बलों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने पर चर्चा की है। और ये बड़ी खबर, एलजेपी में जारी उठापटक के बीच अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे चिराग पासवान। ये आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में जारी उठापटक के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। इसे उन्होंने शहर का निजी दौरा करार दिया। हवाई अड्डे पर पहुंचे पासवान उस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वह एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात करने अहमदाबाद आए हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि लोजपा नेता ने कहा कि वह निजी दौरे पर अहमदाबाद आए हैं। गौरतलब है कि अपनी ही पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा था कि भाजपा के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते हैं और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग पासवान ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब इन कठिन समय के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भाजपा साथ नहीं थी। आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान भाजपा का साथ छोड़कर किसी और का दामन थाम लें। और ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल में खत्म हो गए सीपीएम और कांग्रेस, हम तो 3 सीटों से 77 तक पहुंच गए। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस खत्म हो गई। मंगलवार को बंगाल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सीपीएम और कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हम तो 3 सीटों से 77 सीटों तक पहुंच गए। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा महिलाओं के खिलाफ हुई है, वो भी जब महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम किस प्रकार के शासन के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जहां भी टीएमसी है वहां हिंसा है। पांडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, असम में भी चुनाव हुए, लेकिन चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई क्योंकि वहां पर टीएमसी नहीं थी। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि वैक्सीन पर भी अगर घोटाला हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। बंगाल में मिमी चक्रवर्ती जो कि नकली वैक्सीन लगा दी, भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे तो सांसदों को भी नकली वैक्सीन लगेगी और जाली टीकाकरण होगा। आपको बता दें कि वहीं टीकाकरण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ममता जी ने टीकाकरण पर सबसे पहले कहा कि यह कितना सफल होगा पता नहीं, फिर कहा कि हम खुद वैक्सीन खरीदेंगे, फिर करने लगी हैं कि हमें मुफ्त वैक्सीन दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का निर्णय किया है और 21 जून से ये अभियान जारी है। और ये बड़ी खबर, राज्यों में असंतोष थामने के लिए संतुलन बनाएगी भाजपा, कर्नाटक में बड़े परिवर्तन के आसार। ये आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद से कई राज्यों में एकाएक उभरे असंतोष को थामने के लिए भाजपा नेतृत्व सत्ता संतुलन की रणनीति पर काम कर रहा है। इस क्रम में त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान असंतुष्ट खेमे को दी जाएगी। वहीं कर्नाटक में भी बड़े बदलाव के आसार हैं। दरअसल त्रिपुरा में कई विधायक कुछ महीनों से मुख्यमंत्री विप्लव देव से बेहद नाराज हैं। बंगाल चुनाव के बाद मुकुल राय के वापस टीएमसी में जाने के बाद भाजपा नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि घर वापसी के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें मिशन त्रिपुरा पर लगा दिया है। त्रिपुरा में विरोधी गुट सुदीप रॉय बर्मन की अगुवाई में करीब 1.5 दर्जन असंतुष्ट विधायक एकजुट हैं। इसके बाद भाजपा ने दोनों खेमों में संतुलन साधने के लिए कई मैराथन बैठकें की हैं। वहीं कर्नाटक में असंतोष खत्म करने के लिए भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है। एक विकल्प मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को
राज्यपाल और उनके पुत्र वी.वाई. विजयेंद्र को केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का है। राज्य के ताकतवर लिंगायत समुदाय में गहरी पकड़ रखने के कारण नेतृत्व येदियुरप्पा को नाराज नहीं करना चाहता। उनकी सहमति से ही विवाद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व असंतोष वाले राज्यों में चरणबद्ध तरीके से जरूरी परिवर्तन करने का है। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। कुछ राज्यों में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तो कुछ में चुनाव बाद जरूरी परिवर्तन किए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार की घोषणाओं पर राहुल गांधी का तगड़ा हमला, कहा पैकेज नहीं एक और ढकोसला है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। कोविड संकट में देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की खातिर केंद्र सरकार की तरह कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोरोना की वजह से संकट में फंसी इकोनॉमी को उभारने के लिए सोमवार को 1.5 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल क्रेडिट की घोषणा की है। ये मदद छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को दी जाएगी, जिसमें हेल्थ केयर, टूरिज्म समेत कई सेक्टर शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई आर्थिक राहत से देश का कोई भी परिवार अपने भरण पोषण, बच्चों की फीस और दवाओं का खर्च नहीं कर सकता है। वहीं इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी केंद्र सरकार के फैसले को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। पी चिदंबरम ने कहा कि संकट के दौर में सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने की जरूरत थी, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक योजना की आलोचना करते हुए कहा कि क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं होती है। क्रेडिट का मतलब और ज्यादा कर्ज। कोई भी बैंकर पहले से ही कर्ज में डूबे बिजनेस पर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। चिदंबरम ने कहा कि इस समस्या का हल ये है कि लोगों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचाया जाए, खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों तक। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि इस स्थिति में सभी की जेब में पैसा डाला जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।